चंदा हासिल हो, ताकि मदरसा चल सके, मदरसा आगे बढ़ सके। इन हालात के पेश नज़र मुझे आपके सामने बहुत देर में बुलाया गया। तकरीबन घड़ी में 11:30 बज रहे हैं। वक्त मेरे पास बहुत मुख्तसर है और बहुत ही अहम मौजू पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा आपको हो गया होगा। जो मैंने आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद, बहुत मशहूर आयत, शायद तकरीरों में सुनते सुनते ये आयत बहुत सारे लोगों को याद भी हो गई हो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, आइडियल है, आदर्श है। हमें से हर इंसान की जिंदगी के दो पहलू होते हैं। एक जिंदगी वो होती है जो हम घर के बाहर गुजारते हैं। बिजनेस करते हैं तो मार्केट में गुजारते हैं, जॉब करते हैं तो जहां पे हमारी नौकरी होती है, जहां पे हमारी जॉब होती है, हम वहां पे गुजारते हैं। सफर करते हैं तो जहां सफर करके जाते हैं वहां पे गुजारते हैं। ये जिंदगी जो हमारी होती है इसको बोलते हैं खारिजी जिंदगी। इस जिंदगी में इंसान हो सकता है रियल में कुछ हो और अपने आप को शो कुछ और करता हो। इसलिए कि जब आदमी चार लोगों से मिलता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी वो करता है जिससे उसकी इज्जत मेंटेन रहे, उसका सम्मान बरकरार रहे, लोग उसको हकीर ना समझें, लोग उसकी बेइज्जती ना करें। लेकिन एक और जिंदगी होती है जो इंसान अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने घर में गुजारता है। उस जिंदगी को हम कहते हैं घरेलू जिंदगी। उसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं इंटरनल लाइफ। इंसान की घरेलू जिंदगी जो होती है यह बहुत अहम होती है, इसलिए कि इंसान दुनिया के सामने ड्रामा कर सकता है, नाटक कर सकता है, कुछ हो करके कुछ शो कर सकता है, मगर जब इंसान अपने परिवार में आता है, अपनी फैमिली में आता है, तब इंसान अपने रियल रूप में, अपने असली रूप में होता है। आप कितने पानी में हैं आपकी बीवी बहुत अच्छी तरीके से समझती है। आप कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने दीनदार हैं, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझते हैं। अब आइए जरा हम सीरत के पन्ने पलटें और हम ये देखें कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी कैसी थी। आप अपने घर में कैसे रहा करते थे, एक शौहर होने की हैसियत से आप कैसे शौहर थे, एक बाप होने की हैसियत से आप कैसे बाप थे, एक बेटे होने की हैसियत से आप कैसे बेटे थे। मेरे प्यारे भाइयों, जब इस तरीके से अल्लाह के नबी की सीरत का मुताला करते हैं तो हमें यह देख करके बहुत आश्चर्य होता है, हैरत होती है, ताज्जुब होता है कि अल्लाह के नबी की बाहर की जिंदगी जितनी बेदाग है की बातें करें। आइए सब अहमद मुख्तार की बातें करें।
राहते जां सैयदे अबरार की बातें करें। उनकी सूरत, उनकी सीरत, उनके अखलाक़े जमील, उनके हुस्ने खुल्क की गुफ्तार की बातें करें। जिसके आगे झुक गई थी रिफ़अते अर्दो समा, जिसके आगे झुक गई थी रिफ़अते अर्दो समा, उस अज़ीमुल मर्तबत सरदार की बातें करें। जिनके जलवों से मोहो अख्तर को ताबानी मिली, जिनके जलवों से मोहो अख्तर को ताबानी मिली, उनके ताबे हुस्न की अनवार की बातें करें। जिसने इंसानों को बतलाए रुमूज़े जिंदगी, उसके कौलो फेल की अतवार की बातें करें। जो यतीमों और मिस्कीनों पे था दिल से निसार, जो यतीमों और मिस्कीनों पे था दिल से निसार, उस शहे अबरार के ईसार की बातें करें। रहमतुल लिल आलमीन जाने दो आलम गजल, आए उनकी शफ़क़ते गुलबार की बातें करें। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों,